जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, या इसको कहेंगे अपन बाह्य रंध्रीय द्वितीयक वृद्धि। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब होता है बाह्य रंध्रीय। बाह्य रंध्रीय का मतलब होता है आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो क्या बनाता है, जो बनाता है कॉर्क रीजन, और कॉर्क रीजन बनाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो एक प्रकार का ये कैम्बियम होता है, या फिर कह सकते हो कॉर्क कैम्बियम कह सकते हो इसको। ये एक प्रकार का कॉर्क कैम्बियम रहेगा, ये बाहर की तरफ बनाएगा कॉर्क, यानी छाल बनाने वाला। बाहर की तरफ छाल देखते हो तो उससे बाह्य रंध्रीय क्षेत्र से ये छाल बनती है, तो इसको बनाने वाला जो कैम्बियम होता है उसको कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। इसमें बाहर की तरफ डिवीजन होगा तो वहां पे कॉर्क बनता है, और जब भी इसमें अंदर की तरफ कोशिकाएं डिवाइड करती है तब यहाँ पे बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेकेंडरी वृद्धि होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेकेंडरी वृद्धि का निर्माण होता है जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब। फिर क्या होता है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे मज्जा की अगर हम बात करें, मज्जा होता है, वॉल्यूट वाला पोर्शन होता है, हाइपोडर्मिस वाला पोर्शन होता है, इसी के साथ एपिडर्मिस, ये सब बनता है। अब क्या होता है जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इन सब के ऊपर दबाव पड़ता है। अब इन क्षेत्र के ऊपर दबाव कब पड़ता है कि जब कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बनाएगा, फ्लोएम, और अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा। तो फ्लोएम जब बनाएगा तो इन कोशिकाओं के ऊपर यहाँ की जो परतें होगी उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। तो फ्लोएम बाहर की तरफ बन रहा है सेकेंडरी, तो ये इस पर दबाव डालेगा। अंदर की तरफ जो जाइलम बनेगा सेकेंडरी जाइलम, वो मज्जा पर या पित्त पर दबाव डालेगा। तो इससे क्या हो जाएगी, इससे पित्त जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या पित्त की कोशिकाएं जो है अंदर की तरफ धकेल दी जाएगी, और ऊपर वाले जो है अगर प्राइम सेकेंडरी फ्लोएम अगर ज्यादा बनता है तो ये ऊपर वाली कोशिकाएं जो होती है ये टाइट हो जाती है। ये टाइट होने की वजह से जो है दरार पड़ जाती है बाहर की तरफ। तो उस दरार को भरने के लिए कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, छाल बनाने का काम करता है। एक प्रकार का यहाँ पे पेरेन्काइम में कोशिकाएं होती है, पेरेन्काइमटस कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर जो है विभेदक प्रकृति धारण कर लेती है। विभेदक प्रकृति धारण करने के पश्चात ये कोशिकाएं डिवीजन करना शुरू कर देती है, और इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो हमने इससे पहले पढ़ा 3 प्रकार के कैम्बियम होते हैं, इंटर, इंट्रा और कॉर्क। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये। 3 प्रकार के कैम्बियम हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। अब हमारा टॉपिक इसका जो फर्स्ट है वो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट है परितत्व का डेवलपमेंट कैसे होता है। परितत्व का डेवलपमेंट कैसे होता है। परितत्व को कहा जाता है पेरिडर्म। क्या कहा जाता है, पेरिडर्म भी कहा जाता है। अब पेरिडर्म क्या होता है कि सबसे आउटर मोस्ट सुरक्षात्मक लेयर होती है। क्यों होती है, क्योंकि दबाव बढ़ता है जब सेकेंडरी टिश्यू बनना शुरू होता है तो दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बाहर की जो आउटर लेयर होती है, एपिडर्मिस जो होती है, इसके ऊपर दरार पड़ना या दबाव बढ़ता है, खिंच जाती है। खींचने की वजह से यहाँ जगह जगह से टूट जाती है। क्या होती है, जगह जगह से यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि इस जो एपिडर्मिस रहेगी इसके अंदर वाले कोई भी कोशिकाएं जो है ये कैम्बियम की तरह कार्य करेगी और इस परत को हील करने का काम करेगी, इसको हील करेगी। तो यहाँ पे इसके बाहर की तरफ जो है सुरक्षात्मक परत का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं पेरिडर्म। क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहा जाता है, जिसको हम छाल के रूप में मान सकते हैं। अब इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बाह्य रंध्रीय क्षेत्र जो होता है उससे होता है। बाह्य रंध्रीय क्षेत्र का मतलब होता है कि रंध्र के बाहर वाला जितना भी क्षेत्र, जैसे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये वाला जो भी रीजन है ये सबको बाह्य या एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टम कहा जाता है, यानी बाह्य रंध्रीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाह्य रंध्रीय क्षेत्र से पेरिडर्म का निर्माण होता है, और पेरिडर्म जो रंध्रीय क्षेत्र होता है उसके बाहर स्थित जो उत्तक होते हैं, जैसे
की परत बनानी है, इसको सुरक्षात्मक लेयर बनानी है, तब ये कोशिका क्या करती है, विभज्योतक प्रकृति धारण कर लेती है। और अब इन कोशिकाओं के अंदर जिसमें विभज्योतक प्रकृति धारण हो चुकी है, फिर यहाँ पे जो है कैम्बियम का निर्माण होता है और स्थायी उत्तक परतें अर्थात वॉलटूट एवं अधो त्वचा जो है यहाँ पे मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है और सक्रिय रूप से विभाजित करके ये बनाती है सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। क्या बनाती है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम बनाने का काम यहाँ पे होता है। अब ये जो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम जो है ये है कॉर कैम्बियम, इसी को कह सकते हो कॉर्क कैम्बियम। क्या कह सकते हो, कॉर कैम्बियम कह सकते हो, इसी को ही फेलोजन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फेलोजन कोशिकाएं भी कह सकते हो, जिसको कागजन कहा जाता है। और ये कोशिकाएं डिवीजन करके क्या बनाती है, पेरिडर्म बनाने का काम करती है। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं रहेगी और ये कोशिकाएं बाहर की तरफ भी डिवीजन करेगी, अंदर की तरफ भी डिवीजन करेगी, यानी दो प्रकार का डिवीजन करेगी, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब कैम्बियम के, अब ये कैम्बियम है जिसको हमने कहा है कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम को मैं सीधे से लिखती हूँ। अब ये कॉर कैम्बियम जो है बाहर की तरफ जो डिवीजन करेगी उससे बनाएगी कॉर्क। क्या बनाएगी, कॉर्क बनाएगी, जिसको फेलम भी कह सकते हो। और जब ये कोशिकाएं अंदर की ओर डिवीजन करेगी तो यहाँ पे बनाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाएगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। और कॉर्टेक्स वाली जो कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये होती है मृदुतक। कैसी होती है, मृदुतक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है कि जब भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म के रूप में विकसित होती है, अंदर जब इसमें डिवीजन होता है तब, तो अब हम ओवरऑल बात करें कि पेरिडर्म में एक्चुअल में होता क्या क्या है, यानी कि जो परिपक्व है उसमें क्या क्या होता है। हमने बात कर रखी थी, इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, कॉर कोशिकाएं रहेगी, अंदर की तरफ क्या बनेगा, बीच की तरफ क्या बनेगा, यहाँ पे बीच की तरफ बनेगा यहाँ पे कैम्बियम, जिसको हमने कहा है कॉर कैम्बियम, और सबसे नीचे तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, परिपक्व, जो सुरक्षात्मक आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब बात करते हैं कि परिपक्व की जो संरचना होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट बात करेंगे इसमें, पहले हम कैम्बियम के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने कहा है कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम की अगर हम बात करें तो ये कॉर कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम वाली कोशिकाएं हैं। और ये सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम जो क्या करती है, स्थायी उत्तक से बनती है। यानी पहले तो नॉर्मल विभज्योतक कोशिकाएं रहेगी, पहले नॉर्मल पेरेन्काइम कोशिकाएं रहेगी। अब ये पेरेन्काइम कोशिका डिवीजन की क्षमता आ गई है इसके अंदर। डिवीजन की क्षमता क्यों है, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट थी, सुरक्षात्मक लेयर बनानी थी बाहर की तरफ, क्योंकि एपिडर्मिस में जो है वो कटफट गई थी सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। तो यहाँ पे सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम ये रीजन जो है ये यहाँ पे विभज्योतक प्रकृति धारण कर लेता है। और विभज्योतक प्रकृति धारण करके यहाँ पे ये स्थायी उत्तक से जो है विभज्योतक उत्तक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डिवीजन करना शुरू कर देगी। विभज्योतन की क्षमता धारण कर लेती है ये कोशिकाएं और पौधे की मोटाई या व्यास बढ़ाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे पौधे की मोटाई बढ़ती है। अब यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, कॉर कैम्बियम की कोशिकाएं, ये समरूपी और एक ही प्रकार की होती हैं। जब तने का हम अनुप्रस्थ कट करते हैं या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ पे ये अनुप्रस्थ कट में तो ये आयताकार दिखाई देती है, और जब हम एलएस कट करते हैं तो वहां पे पॉलीगोनल टाइप की या बहुभुजीय कोशिकाएं दिखाई देती हैं। हम कैम्बियम की कोशिकाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी तक। फिर हम बात करें कि ये कोशिकाएं क्या करती हैं, बाहर की तरफ डिवीजन करेगी, अंदर की तरफ भी करेगी। जब बाहर की तरफ डिवीजन करेगी तब क्या बनाएगी, कॉर्क बनाएगी, जिसको हमने फेलम कहा है। और अंदर की तरफ डिवीजन करेगी तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाने का काम करती है। अब बाहर की ओर जो है अधिक मात्रा में असंख्य मोटी भित्ति वाले या फिर सुबेरिन युक्त मातृ कोशिकाओं की एक सबसे बाहर की तरफ फेलम यानी कॉर कैम्बियम कॉर्क बनाने का काम करती है, जिसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल का कंपोजिशन डिपोजिशन जो है यहाँ पे पाया जाता है। और अंदर की तरफ जो बनने वाली कॉर कैम्बियम रहेगी, उसकी कैम्बियम की जो इससे बनने वाली जो कैम्बियम कोशिकाएं रहेगी, इससे जो बनने वाली सेकेंडरी कॉर्टेक्स कोशिका रहेगी, उसमें भित्ति जो है वो पतली रहेगी और ये
सजीव विद्युतक कोशिकाएं से निर्मित होगी, जिसको कहा जाता है फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब हम अलग अलग पौधों में बात करें, जैसे नीरे में बात करें तो नीरे में बाह्य त्वचा से बनती है, परिपक्व प्रूनुस के अंदर अधो त्वचा से बनती है, एरिस्टोलोकिया के अंदर बल्कुर से बनती है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें किसी में बाह्य त्वचा से बन सकती है, किसी की वाटर से बन सकती है, किसी की हाइपोडर्मिस से बन सकती है। अब हम बात करें फैलोजन की, ये कोशिकाएं संपूर्ण सतह या पर्ट के समान, यानी कि यहाँ पे जब ये भी डिवीजन होगा, जब भी ये कोशिकाएं डिवीजन करेगी और ये डिवीजन करके क्या करेगी, जो वृक्ष का है, वृक्ष का तने का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, इसके चारों तरफ ये गोल आकृति में बना लेगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। तो जब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है उसको बोलते हैं वलय स्तर। पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, सतत रूप से नहीं रहती है, तो ये रिंग लाइक छल्ला नहीं बनाती है, रिंग नहीं बनाती है, छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में निर्माण करती है परिपक्व का। तो इसको बोलते हैं सल्की छाल। क्या कहते हैं? सल्की छाल। टर्म को याद रखना बहुत ही इजी है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी को याद रखना। इसको बोलते हैं सल्की छाल। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बारे में। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो नीचे वाली कोशिकाएं बनाती है, यानी कैम्बियम की कोशिका जब नीचे की तरफ डिवीजन करती है तब क्या बनाती है, तब बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये कॉर कैम्बियम या फेलोजन द्वारा भीतर की ओर बनने वाली परत होती है, और यहाँ पे भित्ति जो होती है पतली होती है, और ये कोशिकाएं सजीव रहती है और मृतक कोशिकाओं द्वारा बनी होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये अरीय पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित रहती है, रेडियल रो के अंदर व्यवस्थित रहती है। अब हम बात करें कि इसकी संख्या जो है वो ऊपर वाली जो कोशिकाएं बनती है कोर की कंपेयर में यहाँ पे कम संख्या में बनती है, कोर कोशिकाएं जो है वो यहाँ पे ज्यादा संख्या में बनती है। इसमें ये जो कोशिकाएं होती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली कोशिकाएं, इसका कार्य होता है रिजर्व फूड मटेरियल को या भी संचित उत्तक के रूप में कार्य करती है, जो रिजर्व फूड मटेरियल को संचित करने का काम करती है। कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और यहाँ पे फैलोडर्म की कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पे दृढ़ कोशिकाएं भी पाई जाती है, दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती है ताकि इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान कर सके बाहर को। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। एक पॉइंट और है इसमें, हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड, जब भी प्लांट को इंजुरी हो जाती है, प्लांट के अंदर कोई घाव लग जाता है, कट लग जाता है, तो उसको भरने का काम जो है वो होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। और यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम बन जाता है, कैम्बियम बनने के पश्चात कैम्बियम लगातार डिवीजन करता है, डिवीजन करके उस घाव को भर देता है, और वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की ही कोशिकाएं होती है जो घाव भरने का काम करती है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं थर्ड। फर्स्ट हम डिस्कस कर लिया था कि कोर कैम्बियम क्या होती है, फिर हमने सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कोर के बारे में, जो सबसे बाहर की तरफ बनती है। कोर कैम्बियम की कोशिकाएं बाहर की तरफ जब डिवीजन करती हैं, ज्यादा मात्रा में डिवीजन करती हैं, संख्या में ज्यादा होती है, कोशिकाएं बनती है, और उसको बोलते हैं कॉर्क या फिर इसको फेलम कहा जाता है। यहाँ की जो कोशिका भित्ति रहेगी वो मोटी रहेगी, क्या रहेगी, मोटी कोशिका भित्ति रहेगी। इसके अंदर सुबेरियन वगैरह का डिपोजिशन रहेगा सेल वॉल के अंदर, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो बाहर की तरफ सुरक्षा परत के रूप में काम करती है। इसकी जो आकृति होती है वह बहुभुजीय होती है, और अनुप्रस्थ काट अगर कट करते हैं हम इसका तो ये आयताकार दिखाई देती है। यहाँ की जो कोशिकाएं रहेगी कोर वाली कोशिकाएं, ये बहुत ही पास रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ कोर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही पास रहती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट रहती हैं, इनके बीच में स्थान नहीं पाया जाता है, और यहाँ पे सुबेरियन का जमा होता है, जहाँ जहाँ स्थान रहता है वहां पे सुबेरियन का जमा हो जाता है, और यहाँ की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। लेकिन सेकेंडरी की कोशिकाएं क्या थी, ये सजीव थी, और यहाँ आते आते ये मृत हो जाती है, इसलिए सबसे बाहर की तरफ रहती है। अब हम बात करते हैं पॉलीडर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें मिर्टेसी, रोजेसी फैमिलीज के पौधे जो होते हैं, कुछ पौधों में भूमिगत भाग में विशेष प्रकार की एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है, और ये सुरक्षात्मक परत जो है ये पैलिडम कहलाती है। जो एरियल पार्ट में थी उसको तो हमने परिपक्व कहा, और जो अंडरग्राउंड पार्ट में रहेगी, जो सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करेगी, बाहर की तरफ रहेगी, उसको हम कहते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पे पॉलीडर।
पॉलीडर्म की बात कर रहे हैं हम, ये अंडरग्राउंड पार्ट में रहेगी। अंडरग्राउंड पार्ट में रहेगी तो यहाँ पे जो है पॉलीडर्म की अगर हम बात करें तो पॉलीडर्म जो है भूमिगत भाग में एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। और यहाँ पे दो प्रकार की कोशिका की परतें होती है, जिसमें पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की। पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुबेरिन वाली कोशिका रहेगी, यानी कि इसकी जो भित्ति रहेगी उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, तो इसकी भित्ति जो है वो मोटी हो जाएगी और ये एक पंक्ति के रूप में रहेगी। फिर हम सेकंड बात करते हैं, और जो ये सुबेरिन में भित्ति रहेगी ना, इसके अंदर रहेगा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहेगा। क्या रहेगा? रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कोशिकाएं जो है वो संचय के रूप में कार्य करेगी। फिर हम दूसरी परत की बात करते हैं कि जो दूसरी परत रहेगी इसकी अनेक परतें होती है, ये एक अनेक परतों के रूप में रहती है। क्या रहती है? अनेक परतों के रूप में रहती है और इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, तो इसकी सेल वॉल जो है इसकी थिकनिंग भी कम होगी। क्या होगी? सेल वॉल की थिकनिंग भी यहाँ पे कम होती है। अब हम बात करते हैं वात रंध्र के बारे में कि वात रंध्र क्या होता है या फिर लेंटिकल्स क्या होता है। देखो, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हमने कहा कि बाहर वाला जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से कोशिकाएं जो है कट फट जाती हैं, बाह्य त्वचा कट फट जाती है, तो वहां पे कॉर्क कैम्बियम एक्टिवेट हो जाती है और उसकी कोशिका क्या होती है? सुबेरिन युक्त मोटी भित्ति वाली होती है और कॉर्क कोशिका क्या रहती है? मृत रहती है। फिर कैम्बियम के बाहर और कैम्बियम के बाहर की तरफ कॉर्क कोशिकाएं बनती है तो वो मृत रहती है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली कोशिकाएं बनती है तो वो सजीव रहती है। तो यहाँ पे ये कोशिका क्या रहेगी? मृत रहेगी। और यहाँ पे मोटी भित्ति वाले सुबेरिन, यानी सुबेरिन का डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ की जो भित्ति रहेगी वो मोटी रहेगी। अब इस वजह से क्या होता है कि जो स्टेम होता है, अगर बाहर की भित्ति मोटी रहेगी तो यहाँ पे वाटर, एयर, इन सब के लिए ये पारगम्य नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? पारगम्य नहीं रहेगी। तो ये काम तो कर रही है सुरक्षात्मक परत के लिए, लेकिन ये हवा, पानी और अम्ल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। फिर है कि कुछ स्थानों पर क्या होता है? कैम्बियम की जो कॉर्क कैम्बियम रहेगा कुछ स्थानों पर वहां पे पतली भित्ति बनाना शुरू कर देता है, तो पतली भित्ति वाली जो कोशिकाएं हैं वो बनाना शुरू कर देगा। और जहां भित्ति जो है पतली रहेगी वहां क्या हो जाएगा? आराम से ये एयर के कांटेक्ट में रहेगा, यानी वातावरण के कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ से आराम से आदान प्रदान कर सकता है, वाटर को ले सकता है, एयर को ले सकता है। तो वातावरण में जल एवं हवा का आसानी से यहाँ आदान प्रदान करने का कार्य हो सकता है। और यहाँ पे कुछ जगह पर कॉर्क के क्षेत्र में खुले स्थान पाए जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं इस वजह से, और बड़े बड़े छिद्र यहाँ पे विशेष प्रकार की पतली भित्ति कोशिकाएं रहती हैं जो शिथिलतापूर्वक जुड़ी हुई रहेगी। लेकिन ये कोशिका कैसे रहेगी? ये रहेगी मृदुतक। कैसे रहेगी? मृदुतक कोशिकाएं रहती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में स्पेस पाया जाता है, प्रॉपर ढीली बनी हुई रहती है, शिथिलतापूर्वक बनी हुई रहती है, तो इसमें आराम से ये एनवायरमेंट से कॉन्टेक्ट में रह जाती हैं और इसी को कहते हैं वात रंध्र। क्या कहते हैं? वात रंध्र। तो वात रंध्र क्या है? पेरिडर्म का छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे पतली भित्ति वाली कोशिकाएं रह रही है और कोशिकाएं जो है मृदुतक कोशिकाएं हैं, पेरेन्काइमल कोशिकाएं हैं, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस पाया जा रहा है। इस वजह से ये आराम से आदान प्रदान कर रही है। इसका भी निर्माण जो है कॉर्क कैम्बियम से ही होता है, लेकिन कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? कभी भूल जाता है कि इसको पास वाली कोशिकाएं बनानी है, दृढ़ भित्ति वाली बनानी है, तो ये भूल करके क्या बनाता है? पतली भित्ति वाली, इसमें सुबेरिन नहीं होता है और थोड़ी दूर वाली कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। तो ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं जो होती है अनियमित होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं और इसमें सुबेरिन नहीं पाया जाता है, या सुबेरिन होता है तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और पर्याप्त यहाँ पे स्पेस पाया जाता है। और इन कोशिकाओं को ही बोलते हैं कंप्लीमेंट्री सेल्स। क्या कहा जाता है? कंप्लीमेंट्री सेल्स, जो क्या करती है? जो पौधे के बाह्य वातावरण को आपस में जो है संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं। बाह्य वातावरण से पौधे के वातावरण का बैलेंस जो है वो बराबर करने का काम यहाँ पे होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने बताया था कि यहाँ पे जो वात रंध्र है वो अंदर की तरफ एक गुहा में खुलता है। क्या करता है? एक गुहा में खुलता है। इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, अधोरंध्री गुहा कहा जाता है। और ये मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है और यहाँ पे हरित लवक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? हरित लवक नहीं पाया जाता, क्योंकि ये काफी अंदर की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। और ये कब होता है? जब यंग स्टेज में होता है, तनातन। क्या होता है? यंग स्टेज में होता है, तब ये सब यहाँ पे ऐसे पाया जाता है।
यहाँ पे जो हमने कहा था कि यहाँ पे सबस्टिट्यूशनल कैविटी होती है, ये फ्रूट में भी होती है, फ्रूट में हो सकती है, रूट में हो सकती है, जो भी सॉफ्ट टिश्यूज है वहां पे सबस्टिट्यूशनल कैविटी पाई जाती है, जो है वो बने रहते हैं। छाल की अगर हम बात करें तो वॉल कैम्बियम के बाहर की तरफ पाए जाने वाले जो भी मृत उत्तक हैं, जिनको छाल या बार्क कहा जाता है, मृत उत्तक ये है, इसको छाल या बार्क कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे दे रखे हैं कि विभिन्न प्रकार के तनों में जो यांत्रिक सहारे के लिए उत्तक बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सूर्यमुखी, मक्का है, कुकुरबिटा है, ड्रेसिना, ये सब हमारे प्रैक्टिकल में है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल में सीधा स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड के अंदर उसको देखेंगे, इसके डायग्राम को, एक एक कोशिका को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वहीं से हमें इसको समझना है। यूनिट थर्ड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारी यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो गई है। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और परित्व कैसे बनती है। एक तो कैम्बियम, और कैम्बियम का क्या फंक्शन है, और कैम्बियम कैसे बनता है, कैसे डिवीजन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि परित्वक यानी कि बाहर की जो लेयर होती है वो कैसे बनती है, परित्वक कैसे बनती है, छाल कैसे बनती है। ये दो टॉपिक यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी आज दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पे।